नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आपको ऐसे शब्द रूप बताए जाएंगे जो शब्द रूप आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये आप कहीं लिख के रख लो, 100% यही शब्द रूप आपको आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम डालने वाले लोग होते हैं वो अपने स्तर के अनुसार शब्द रूप जो है वो डालते हैं। आपका स्तर भी वो जांचते हैं, लेकिन उनको जो मुश्किल लगते हैं वो ज़्यादातर वैसे शब्द रूप डालने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे सिलेबस में शब्द रूप आए हुए हैं उनमें अगर मुश्किल शब्द रूप देखे जाएँ तो ये जो शब्द रूप हैं जिनकी आपके साथ मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा, आप उन शब्द रूपों को पाएंगे कि वो सबसे मुश्किल शब्द रूप होते हैं। इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इन शब्द रूपों को आप बारंबार देखें और इनको अच्छे से लर्न कर लें। जब आपको लर्न हो जाएंगे तभी आप बताएंगे कि जैसे विध्वंस शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तभी आप बता पाएंगे। अगर आपको नहीं लर्न है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये राम शब्द या लता शब्द या मुनि शब्द की तरह नहीं है, थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये शब्द जो हैं अकारांत पुल्लिंग नहीं सकारांत पुल्लिंग या नकारांत पुल्लिंग करके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही शब्द रूप में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लास्ट तक देखो और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपके लिए ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। विध्वंस शब्द, विध्वंस क्या है? विध्वंस शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्वान। सकारांत पुल्लिंग कहते हैं इसको। क्यों? इसके अंत में जो है वो स दिखता है आपको, सकारांत पुल्लिंग कहते हैं। क्योंकि विध्वंस जो है वो विद्वान को ही कहते हैं ना, विद्वान जो है पुल्लिंग होता है। तो विद्वान की जो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी। तो आपको हैरानगी होगी, यहाँ देखो सप्तमी विभक्ति में विदुषी आपको दिख जाएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए विदुषी कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। अगर आपको लर्न है, कुछ विद्वान साथियों को तो लर्न होगा, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप यहाँ पर क्या होगा, रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखो प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसको याद करो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो शब्द है ना विद्व, विद्व और विद्व, विद्व, विद्व और उसके बाद यहाँ विद्व, 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 यहाँ पर भी विद्व, यहाँ विद्व, यहाँ विद्व, यहाँ विद्व, ठीक है। और यहाँ विद्व, यहाँ विद्व, यहाँ इतनी जगहों पे विद्व विद्व दिखेगा। बाकी सब जगह आपको विदु, 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 है ना, विदु, विदु दिखेगा। एक चीज़ ये नोट कर लो, विद्व कहाँ दिखेगा और विदु कहाँ दिखेगा, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन में, द्विवचन में विद्वा, विद्वा दिख रहा है, बहुवचन में दिख रहा है। मतलब प्रथमा विभक्ति में तीनों जगह आपको विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः इस तरह से लर्न कर लेना है। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। अब यहाँ पर देखो विद्वा शब्द, विद्वा यहाँ बिंदी बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार इसको गए अंसौ और अंसः, ठीक है। न सौ सह इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। आन, अंसौ, अंसः ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अब चलते हैं हम लोग द्वितीय विभक्ति में। सब शब्द रूप इसी तरह से पढ़ेंगे धीरे धीरे। लर्न जो करने हमने तैयारी करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। लर्न हो जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। अब द्वितीय विभक्ति क्या है इसकी? विद्वांसम। क्या है? विद्वांसम। जैसे यहाँ विद्वांसौ था और विद्वांसः था, ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ही यहाँ विद्वांसम आ गया, ठीक है। विद्वांसम, विद्वांसौ और विदुषः, यहाँ और यहाँ में कोई अंतर नहीं है और 100% यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। यहाँ लोग जो हैं वो
गलती कर जाते हैं। तो यहाँ आपने क्या लिखना है, विदुषाः। याद रख लो, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, विदुषाः क्या आएगा, विदुषाः। द्वितीय विभक्ति अगर आपको याद करनी है, याद कीजिए, विद्वांसम विद्वांसौ विदुषाः, विद्वांसम विद्वांसौ विदुषाः, विद्वांसम विद्वांसौ विदुषाः। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप भी बार बार बोल के इसको लर्न करें। अब तृतीय विभक्ति में चलते हैं, विदुषा, विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः। अब भी ही कहाँ आता है ये तो सबको पता ही है, भ्याम कहाँ आता है ये भी सबको पता ही है, बस दिक्कत आती है यहाँ विदुषा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोगों ने रामेण पढ़ा होता है, बालकेन पढ़ा होता है, मुनिना पढ़ा होता है, पित्रा पढ़ा होता है, लेकिन यहाँ विद्वत् शब्द से विदुषा बनेगा, ये हैरान हो जाते हैं। ये लर्न कीजिए, ठीक है। यहाँ देखो विदुषा है, यहाँ विदुषा हो गया। वैसे ही विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्याः, ये जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है इसको अच्छे से लर्न कर लो, यहाँ आएगा विदुषे। और पंचमी और षष्ठी में विदुषाः विदुषाः ही आएगा। अब हैरानगी की बात है, ये विदुषाः जो आप देख रहे हैं ये कितनी जगह पे आ रहा है, इसमें इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लो, कितनी जगह पे आ रहा है। आप देखेंगे एक तो विदुषा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आ रहा है, पंचमी विभक्ति एक वचन में आ रहा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्याः। अब इसका आपको क्या है, वाक्य में भी पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछ सकता है, विद्वान से, विद्वान से, है ना, विद्वान से गिर गया, मान लो इस तरह से आ जाता है, वाक्य आ जाता है। अब आपको इसके ऊपर सामने हो सकता है संस्कृत में भी वाक्य लिखा हो, किस तरह से लिखा हो, विद्वांसस्य इस तरह से लिख दिया हो, विद्वांसस्य। फिर उसके बाद लिख दिया हो विद्वांसम, है ना, और साथ में लिख दिया हो विदुषा। तो आपको इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए यहाँ विदुषा आएगा, विदुषा वाला ही वाक्य जो है वो क्या होगा, सही होगा। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको अच्छे से गोट के पी जाओ, इसको अच्छे से लर्न कर लो। किस किस को करना है, विदुषा विदुषा यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। अब यहाँ क्या है, विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्याः, विदुषा विदुषोः विदुषाम, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु, हे विद्वन, यहाँ विद्वान है। अब संबोधन का भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्या अक्सर संबोधन से भी पूछा जाता है, विद्वान और यहाँ हे विद्वन है, दोनों में अंतर देख लो, यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ अ की मात्रा नहीं है। उस तरह से हे विद्वांसौ, हे विद्वांसा, बाकी द्विवचन सेम, बहुवचन एक जैसा। अब अभी तक आपको क्या लगा कि इस शब्द रूप में इम्पोर्टेंट क्या है, मैं बताऊं या आप बताओगे, ठीक है, सोच लो सोच लो सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। जी हाँ, आपने जो सोचा वही मैं बता रहा हूँ आपको। इस पूरे शब्द रूप में विदुषा, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ बनता है, विदुषा कहाँ बनता है, विदुषे कहाँ बनता है, विदुषा विदुषा, और इसके साथ विदुषी, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी ध्यान दे लो और ये भी ध्यान दे लो। हो गया होगा, लर्न हो गया होगा अभी तक आपको। एक बार आप ट्राई कीजिए, खुद बोलिए विद्वान साथियों, है ना। मैं अब इस शब्द रूप को एक बार ना आपके सामने बोल के सुना देता हूँ ताकि आप इसको बोल भी लें साथ साथ में, ठीक है। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषाम, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु, हे विद्वन, हे विद्वांसो, हे विद्वांस। हो गया। मैं मान लूँ कि आपको विद्वान शब्द रूप याद हो गया, ऐसा मान लूँ क्या, आप ही बताइए। हाँ, हो गया होगा, मेरे ख्याल से आपको ये शब्द रूप अभी तक अच्छे से लर्न हो गया होगा। तो क्यों ना अब दूसरे शब्द रूपों की तरफ चला जाए। क्यों, मैं 4-5 शब्द रूप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा। अब इसके बाद मातृ हो गया, स्वश्री हो गया, राजन हो गया,
कवि, साधु, पितृ, भवत और विध्वंस अभी मैंने आपको बता दिया। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं आगे वाला शब्द रूप, इसके बाद वाला। बने रहो बने रहो बने रहो। चलिए ये देखो, ये है बच्चों युष्मत शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप है? युष्मत। हालांकि ये बहुत सारे लोगों को आता है युष्मत शब्द रूप, नो डाउट सबको आता है, ठीक है, मुझे पता है ये आता है आप लोगों को। लेकिन फिर भी आप लोग इसमें से कुछ एक चीज़ें याद कर लो, क्योंकि जो आपको आता है वो ये है, त्वम युवाम यूयम, फिर उसके बाद त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्माशु। ये शब्द रूप जो है अधिकतर लोगों को आ ही जाता है आज के समय में, क्योंकि मॉडर्न संस्कृत में ये हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे द्वितीय विभक्ति में 2 तरह के शब्द रूप हैं युष्मत के, चतुर्थी में भी 2 तरह के हैं और षष्ठी में भी हैं। मतलब 2, 4 और 6 द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति पर आपको थोड़ा ध्यान दे के जाना है। अब ये मत कहिएगा वहाँ पर ये गलत ही लिख दिया उन्होंने, भाई नहीं, गलत नहीं लिखा। त्वा जो है त्वाम के साथ साथ लिखा जाता है त्वा, और उसी तरह से वाम जो है कहाँ लिखा जाता है? द्विवचन में लिखा जाता है। त्वाम के साथ त्वा, फिर युवाम के साथ वाम, फिर युष्मान के साथ वह। क्लियर? ये तो आपको आ गया। अब होगा क्या, सेम टू सेम वैसा ही आप देखिए किसमें? चतुर्थी विभक्ति में देखिए, है ना। चतुर्थी विभक्ति में क्या है ये ध्यान दो तो थोड़ा सा ज़रा देखो। चतुर्थी विभक्ति को यहाँ लिखा ते, और यहाँ लिखा है वाम, और यहाँ लिखा है वह। सेम टू सेम षष्ठी में भी है ते वाम वह। अब ये जो वाम वाह है ये तीनों जगह है, वाम वाह वाम वाह वाम वाह। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको, बस यही लर्न करना है दोस्तों आपको। यहाँ आप बस याद कर लो कि त्वाम ना होकर के त्वा आएगा, फिर वाम वाह आएगा, ते और ते यहाँ दोनों जगह यही है, फिर वाम वाह यही आएगा। उम्मीद है युष्मत शब्द रूप जिनको पहले से याद था उनको और अच्छे से याद हो जाएगा, और जिनको अभी भी ये याद नहीं है तो उनको याद ना करने की मैं सलाह दूंगा। क्या क्या ज़रूरत क्या पड़ी है, आपको पूछा ही ये जाएगा, त्वा वाम वहाँ यही पूछा जाएगा। हाँ कई लोगों को नहीं याद होता है तो उनको थोड़ा सा करनी चाहिए प्रैक्टिस, लेकिन समय कम है तो क्या करना। तो ये जो 3 है ना इनको याद करना है। अस्मत् शब्द रूप में भी सेम यही चीज़ मैं अप्लाई करना चाहूँगा, यही चीज़ बताऊँगा आपको अस्मत् शब्द रूप के तक पहुँचने तक। तो चलिए इसके बाद जानते हैं। देखो अब और शब्द रूप बताने वाला हूँ आपको मैं, बहुत इम्पोर्टेंट वाले शब्द रूप। चलिए देखिए, तो दोस्तों ये रहा हमारे पास अस्मत् शब्द रूप, ठीक है। अस्मत् शब्द रूप मेनली जो है वो मैं के लिए प्रयोग होता है, मतलब उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। तो अस्मत् शब्द रूप में भी अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्मभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवायोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मसु। यही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? ये बहुत कम पढ़ते हैं। माँ नौ नह, ठीक है। यहाँ आपने ये ध्यान देना है, जो माम लिखा हुआ है ना, माम का सिर्फ माँ ही लेते हैं ये, जैसे त्वाम का सिर्फ त्वा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो। और द्विवचन और बहुवचन षष्ठी में भी वही होगा, चतुर्थी में भी होगा। क्या है? नौ नह। क्या आ रहा है? नौ और नह, नौ नह। फिर उसी तरह से मैं नौ नह, मैं नौ नह। आपने वहाँ क्या पढ़ा था बताइए ज़रा, भूल गए क्या? वहाँ पढ़ा था ना आपने ते वाम वाह, ये पढ़ा था। और यहाँ पर क्या है? मैं नौ नहा, ये याद रखिएगा। यही चीज़ पूछी जाएगी और यहाँ आप गपला कर जाएंगे, तो ये आपने अच्छे से ध्यान में रख के जाना है और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर करनी है। स्मार्ट जिसको कहते हैं ना, स्मार्ट स्टडी, वो करके जाना है। ये नहीं कि रट्टे रुट्टे लगा के पढ़े, नहीं, वैसे नहीं। आप इसको अच्छे से लर्न कर जाइए। माँ नऊ नहा, मैं नऊ नहा, मैं नऊ नहा, ठीक, क्लियर। अब ये जो माँ है ये आपने पढ़ा भी होगा।
असतो मा सद्गमय, माँ में माँ वहाँ आता है, ठीक है, ये, ठीक है। इसका मतलब मुझको सत्य मार्ग पर ले चलो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना है, मुझको माँ। वैसे ये मैं है, मैं का अर्थ मेरे लिए भी होता है और मैं का अर्थ मेरा भी होता है, दोनों होते हैं हिंदी में। अब बढ़ते हैं आगे और नया शब्द रूप जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो और भी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक नया शब्द रूप और देखते हैं। ये आ गया जी हमारे पास नया एक और शब्द रूप आ गया, सर्व शब्द रूप। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने देखा था कि बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में इस शब्द रूप को भी पूछा गया। चलिए पढ़ लेते हैं, आसान ही है, राम शब्द की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा कहीं चेंज होगा। सर्वहा, सर्वऊ, सर्वे, है ना। रामः रामऊ रामः होता है, लेकिन यहाँ क्या है, सर्वे है। ये भी एक आरांत पुल्लिंग है राम शब्द की तरह, वहाँ रामे नहीं था, यहाँ सर्वे है। सर्वा सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, यहाँ तक तो ठीक है। सर्वे न सर्वाभ्याम सर्वे, यहाँ भी ठीक है। सर्वस्मय, ये कुल मिला के किम शब्द रूप की तरह चलता है, कह की तरह, ठीक, कह कऊ के होता है ना, वैसे ही। फिर सर्वस्मय सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। क्लियर, मैंने आपको बता दिया किम शब्द की, किम पुल्लिंग की तरह ये चलेगा। और बाकी सब आसान ही है, इसमें इतना फोकस भी मत कीजिए, ये सिलेबस में थोड़ा कम ही आएगा क्योंकि ये 9th-10th के सिलेबस में भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा भाई, ये आ गया। ये शब्द रूप तो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द रूप है, इसका नाम है भवत शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप है ये, भवत, है ना। भवत शब्द रूप का क्या है कि भवत शब्द रूप आप के लिए प्रयोग होता है। पहले हम लोग क्या करते थे, त्वम शब्द रूप को ज़्यादा प्रयोग करते, लेकिन आज के समय में जब लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी प्राप्त की तो उनको ये भवत शब्द रूप जो है वो भी मिल गया, तो उन्होंने भवत शब्द रूप का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो भवत का अर्थ होता है आप। तो इसके शब्द रूप इस तरह से चलेंगे, ठीक है। जैसे विद्वांस शब्द सकारांत पुल्लिंग था, वैसे ही भवत शब्द रूप तकारांत पुल्लिंग होगा, है ना। तो यहाँ देखिए ये प्रथमा विभक्ति है, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः, ये लर्न करो आप लोग पहले, भवान भवन्तौ भवन्तः। भवत शब्द रूप का प्रथमा में भवत नहीं होकर के भवान होगा, भवान भवन्तौ भवन्तः। यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा राम शब्द की तरह ही है, रामा रामौ रामा, वैसे भवान भवन्तौ भवन्तः। यहाँ पर ता नहीं है, यहाँ पर ता आ गया, भवान से बन गया भवंत, फिर उसके साथ औ लग गया तो बन गया भवंतो, फिर बन गया भवंता, फिर उसके बाद भवंतम भवंतो भवतः। ये चीज़ देख लो, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, है ना। द्वितीय विभक्ति बहुवचन सेम टू सेम, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति तीनों जगह भवता भवता दिखेगा और सप्तमी में भवती दिख जाएगा। भवती का अर्थ होता है ना, ऐसा होता है कहाँ, जब भू धातु में इसका प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भू धातु तो है नहीं है, तो यहाँ पर तो ये भवत शब्द रूप है, भवत शब्द रूप में भवती आता है। आप तो हैरान हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन शब्द रूपों को अच्छे से लर्न कर लो, बस यहीं से आने वाला आपको, क्लियरली कह रहा हूँ बार बार। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवंतम भवन्तौ भवतः, ठीक है, क्लियर। फिर जैसे वहाँ पर हमने विध्वंस शब्द पढ़ा था, यहाँ पर था विदुषा, ऐसा ही था ना, विदुषा। यहाँ पर है भवता, फिर भवद्भ्याम, फिर भवद्भिः। उसी तरह से भवते, वह विदुषे था, यहाँ भवते, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवताम, भवती भवतोः भवत्सु। हे भवन, अब यहाँ ध्यान दो बहुवचन में, उसमें किसमें, संबोधन में यार, हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। ये है भवन, देखो राजभवन आ गया इधर, हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। क्लियर, ये समझ में आ गया। विध्वंस शब्द की तरह ही मिलता है, विध्वंस शब्द रूप याद करेंगे, भवत शब्द रूप भी आपको अच्छे से आ ही गया, समझ लो। बस आपने
मेन फोकस जो है वो कहाँ कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी भी आप लर्न करो, लेकिन ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि भवता कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। द्वितीय बहुवचन पंचमी और षष्ठी में एक वचन और भवते आता है चतुर्थी एक वचन और भवता आता है द्वितीय। बाकी ये तो आप लोग कर ही लेते हैं क्योंकि ये अक्सर आपको आता है। ये भवती ये याद रखिए और भवन ये याद रखिए। क्लियर हो गया? तो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे एक नए शब्द रूप की तरफ। देखिए ऐसे शब्द रूप बता रहा हूँ जिन शब्द रूपों को एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी वाले शब्द रूप तो आपको आते ही हैं अक्सर। चलिए बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं जानते हैं। ये लीजिए राजन शब्द रूप। भाई ये शब्द रूप भी अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त शब्द रूप है। शब्द रूप का नाम देखिए क्या है, व्यंजनांत शब्द रूप इसको कहते हैं। कौन सा शब्द रूप है ये? व्यंजनांत शब्द रूप। राजन शब्द रूप नकारांत पुल्लिंग कहेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसके अंत में व्यंजन है ना, नकारांत पुल्लिंग। जिनके अंत में व्यंजन होता है उनको सबको व्यंजनांत ही कहते हैं। भवत भी व्यंजनांत था, विध्वंस भी व्यंजनांत था, इसके अंत में ना आ रहा है इसलिए इसको नकारांत पुल्लिंग कहेंगे। बिल्कुल हैरान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अब हम देखेंगे राजन से बन जाता है राजा। मूल शब्द क्या है? राजन, और बना क्या? राजा। ये भी याद में रखना है। क्या याद में रखना है? विद्वान जो है उसका मूल शब्द क्या है? विध्वस बोलना अपने वहाँ पर, विध्वस, ठीक है। अब राजा राजा नौ राजा नहा, ये तो लाइन आ जाएगी आपको। यहाँ नौ है यहाँ नहा है। राजा राजा नौ राजा नहा, राजानम राजा नौ राज्ञा, ये चीज़ ध्यान देने वाली है भाई। राज्ञा द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और यहाँ पंचमी में भी और षष्ठी में भी, और सप्तमी में राज्ञी है, चतुर्थी में राज्ञी है और तृतीया में राज्ञा है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब यह राज्ञसु नहीं होगा, राजसु होगा, ये याद रखना, राजसु होगा। यहाँ राज्ञाम होगा, राजा नाम नहीं होगा। अब आपसे बोल दिया जाए राजा नाम कौन सी विभक्ति है ना, या राजा या ऐसे पूछ लिया जाए राजा शब्द की इनमें से कौन सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आता है, तो आपको राज्ञाम पता होना चाहिए। वहाँ राजा नाम नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नियम में ही नहीं है राजा नाम, तो राज्ञाम होगा। बस ये चीज़ याद रखनी है आपने। और बताओ, और अभी कुछ और शब्द रूप हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, राजा शब्द रूप को 2-3-4 बार, जितनी बार आपने पढ़ना पढ़ो। राजा राजा नौ राजा नहा, यहाँ पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ एनसीईआरटी से ही है ये, इधर उधर से नहीं है। राजानम राजा नौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राजभिः, राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः, राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः, राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम, राज्ञी राज्ञोः राजसु। हे राजन, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो राजा है लेकिन संबोधन में क्या होगा? हे राजन, हे राजानौ, हे राजा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको लर्न हो जाना चाहिए। अभी तक हुआ कि नहीं? अच्छा, मैं ना आपके लिए प्रत्ययों की वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी आप देखिएगा, उसमें हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप उसके बाद वाली वीडियो देखते हैं ज़रा। बाद वाली वीडियो नहीं, बाद वाला शब्द रूप कौन सा है? ये रहा आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द रूप है। हालांकि गौ शब्द रूप जो है वो सिलेबस में नहीं है ना, फिर भी ओकारांत शब्द रूप है। इसका मूल जो है वो है गो। मूल में क्या है? गो है मूल में। इसको गाय और बैल भी कह सकते हैं। ओकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप इसको कह सकते हैं। ओकारांत पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। कैसी बात है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही ऐसा ही होता है, गो ही बनेगा, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। देख लो, प्रथमा विभक्ति होगी इसकी गौहु, क्या होगी प्रथमा? गौहु गावौ गावः, ठीक है, गौहु गावौ गावः। ध्यान दो फिर से, गौहु गावौ और गावः, ये चीज़ है। फिर द्वितीय में क्या है? गाम गावौ गाः, ठीक है, गाम गावो गाह। अब यहाँ द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में गाह आ रहा है, लेकिन यहाँ पंचमी और षष्ठी में गोहो आ रहा है। ये भी मुश्किल शब्द रूप है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, तो आपको इतना घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लेते हैं।
और वो कौन सा शब्द रूप था, कौन सा पाठ है हमारा, गोदोहनम, है ना। गोदोहनम में ये ऐसे शब्द रूप आते हैं, तो उसमें से आपको पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। गौहू का मूल शब्द क्या है, गो। गौहू गावऊ गावः, गाम गावऊ गाहा, ये याद रखना है, गाहा। फिर गवा बन गया इसका तृतीया एक वचन में, गोभ्याम गोभिः। चतुर्थी में बन गया गवे, गोभ्याम गोभ्यः, गोहो गोभ्याम गोभ्यः, गोहो गवोहो गवाम, गवी गवोहो गोषु, हे गौहु हे गावहु हे गवा। देखो यहाँ संबोधन में भी हे गौहु आ गया, ठीक है, हे गौहु हे गावो हे गवा, ठीक है। अब ये पूरा शब्द रूप ही अगर देखा जाए ना, ये पूरा शब्द रूप ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया होता। औकार, औकारांत शब्द रूप कौन याद कर रहा भाई, उसकी ज़रूरत ही नहीं इतनी पड़ती, ये कुछ ही शब्द होते हैं। लेकिन ये गोदोहनम में ये शब्द रूप का बहुत बार प्रयोग हुआ है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। गौहु गावो गावाः, गाम गावो गाहा, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गोहो गोभ्याम गोभ्यः, गोहो गवोहो गवाम, ठीक है। गवी गवोहो गोषु, हे गौहु हे गावो हे गावा। 2 बार मैंने बोल दिया। अब क्या करें भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कौन कौन सा शब्द रूप है। वो सब जो भी शब्द रूप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको कन्फ्यूजन है, सब इम्पोर्टेंट है। बाकी वाले भी शब्द रूप लर्न करो, लेकिन ये इनसे इम्पोर्टेंट बाकी वाले भी नहीं हैं। अब बच्चों, ये जो आपके सामने शब्द रूप है ना, ये है मातृ शब्द रूप, जिसको हम लोग माँ भी कह सकते हैं, हम माता भी कह सकते हैं। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। कौन सा शब्द है, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। और ऋकारांत स्त्रीलिंग है तो किस तरह से चलेगा, ये याद रख लो। एक तो मातृ को माँ कहते हैं, और दूसरा है ये ऋकारांत स्त्रीलिंग। देखिए किस तरह से है। प्रथमा विभक्ति में मातृ से बन जाएगा माता, क्या बनेगा, माता। द्विवचन में मातरऊ। अब कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ मातारऊ कर देते हैं, मातारऊ नहीं है, मात है, मात। क्लियर, ये आप बैठा लो अपने मन में कि माता जो है सिर्फ और सिर्फ प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही आता है, बाकी सब जगह आपको मात 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 मात, मात्रा मातृ मातृ, मातुः मातुः मात, बाकी सब जगह मात ही दिखेगा, बस माता जो है यहाँ आएगा। बाकी कहीं भी आ नहीं आएगा ता के साथ, यहीं आ गया, बस आ गया। बाकी कोई दूसरा स्वर हो सकता है, री हो सकता है, सब जगह, है ना। देख लो ध्यान से, माता माता मातरऊ मातरः, मातरम मातरऊ मातृहि, ये ध्यान दे लो, यहाँ पर लिखा है मातृहि, ठीक है। ये री ही इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ सिंगल री नहीं है, ये डबल री है ना। ये देखो तो ज़रा, यहाँ री सिंगल दिखाई दे रही है, यहाँ डबल दिखाई दे रही थी। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था ना, मेरी बाकी वाली वीडियो भी आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो देखो, मैं बताया री 2 तरह की होती है, चलो पता ही है आपको। अब तृतीया विभक्ति ने लिखा है मात्रा, मातृभ्याम मातृभिः। चतुर्थी में लिखा है मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु, हे मातः। देखो यहाँ माता है, यहाँ हे माता हो गया, हे मातरौ हे मातरः। बाकी सेम टू सेम, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन आता संबोधन में, कुछ खास नहीं। अब आपको यहाँ लर्न करने वाली कौन सी चीज़ें हैं, ये और ये और ये, बाकी आप सब लर्न कर लेंगे, ठीक है। मातृ कहाँ आता है ये याद रखो, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, मात्रा तृतीय विभक्ति एक वचन, मात्रे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, फिर मातुः मातुः, मातरी कहाँ आता है और हे माता कहाँ आता है, बस ये लर्न करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, पितृ शब्द रूप भी कुछ इसी तरह से ही होता है, पितृ शब्द रूप, है ना।
देख लेते हैं हमारी कुछ चुनी हुई वीडियो में, अगर पितृ शब्द रूप है तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए उसके बाद ये आ गया जी हमारे पास पितृ शब्द रूप। पितृ शब्द रूप में ना बस क्या है, अंतर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, यहाँ ना पितृन हो जाता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में पितृन हो जाता है। बाकी सेम है, पिता पितरऊ पितरः पितरम पितरऊ, पितृन हो जाता है यहाँ। वहाँ तो सिर्फ क्या था, मातृ ही था, मातृ ही। यहाँ क्या है, पितृन, फिर पित्रा पितृभ्याम पितृभि, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरु हे पितरः। अगर कहीं दूसरी जगह भी आपको चेंज दिख रहा है तो मुझे बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में। सिर्फ यही चेंज है, बाकी आप ये लर्न कर लो, ये कर लो, ये तीनों आप कर लो, बस सफिशेंट है आपके लिए। बाकी पूरे का पूरा मिलता है ये शब्द रूप। इसके अलावा और भी कोई शब्द रूप है जो रिकारांत शब्द रूप है जो आपको पढ़ना है? जी हाँ, वो भी है, वो है स्वश्री। कौन सा है? स्वश्री। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। या पहले तो आप उकारांत शब्द लर्न कर लो। हालांकि उकारांत में आपको साधु भी लगा हुआ है, या मधु है, इसको भी पढ़ लो, साधु भी देख लेंगे। मधु उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। शहद जो है वो नपुंसकलिंग होता है। अगर लड़की की बात की जाए तो मधु लड़कियों का भी तो नाम होता है ना। लेकिन मधु को उकारांत नपुंसकलिंग शब्द ऐसा दर्जा दे दिया गया है संस्कृत व्याकरण में, तो आपको यही बोलना है, ठीक है। अब मधु, मधु 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 ही लिखा जाता है, ठीक है। मधु मधुनी, द्विवचन इसका देखो कितना इंटरेस्टेड हो गया, मधुनी मधुनी मधुनी। फिर बहुवचन मधुनी, ये याद करो, नपुंसकलिंग है ना, मधु मधुनी मधुनी, सेम टू सेम नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीया एक जैसी चलती है। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, ठीक है। यहाँ भी मधु है, यहाँ भी मधु है, यहाँ भी मधु है, यहाँ भी मधु है, लेकिन यहाँ मधु मधु है, मतलब पुल्लिंग हो गया। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी की तरह ही है, ठीक है। तो लेकिन बस ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मधु 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 है, यहाँ मधु है, यहाँ मधु है, यहाँ भी मधुनी है, लेकिन यहाँ मधुनी है। यहाँ ना में ई की मात्रा बड़ी है, यहाँ छोटी है। तृतीय में हो गया मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुना, मधुनी मधुनोः मधुषु। अब आपको ध्यान देना है इन 4 विभक्तियों की एक वचन पे और इस पे, बाकी हे मधु ही होता है, ठीक है। नपुंसकलिंग में लगभग एक जैसा ही लिखा जाता है ना, इसलिए। अब हो गया याद आपको मधु शब्द रूप। अब अगर यहाँ पर साधु शब्द रूप होता, क्योंकि साधु शब्द रूप जो है वो क्या है, वो तो पुल्लिंग है ना। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरा शब्द रूप कोई। ये आगे जी हमारे पास देनु, ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। देनु भी गाय को ही कहते हैं ना, गाय स्त्रीलिंग ही होती है। देनु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। देनुः देनु देनवः, क्या है, देनुः देनु देनवः। फिर उसके बाद देनुम देनु देनुः, बिल्कुल अलग दिखते हैं आपको गो शब्द और देनु शब्द। यहाँ देनु है, यहाँ देनु है, यहाँ देनवा है। इस कुछ हद तक साधु शब्द की तरह ही होता है, साधु साधु साधवा, साधुम साधु, वहाँ साधुन होता है, लेकिन यहाँ देनुः है, देनुः, देनुः देनु देनवः, देनुम देनु देनुः। अब जैसे देखो यहाँ देनोह है, देनोह, ये चीज़ याद रखने वाली है बस। यहाँ आप क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इसलिए आपको कुछ एक विभक्तियों का कुछ एक वचन आपको याद। अब उनको पता होता है कि प्रथमा विभक्ति तो सब लर्न कर ही लेंगे, देनु देनु देनवाह, लेकिन प्रथमा विभक्ति का द्विवचन जो है वो पूछ सकते हैं। अब देनुम देनु देनु, ये चीज़ तो आपसे पूछनी ही जानी है आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देनवा देनुना, देनु दोनों कह सकते हैं हम, देनवा भी कहेंगे देनुना भी। देनुभ्याम देनुभिः, धेनवे धेनवे देनुभ्याम धेनुभ्यः, देनोः देनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनोः धेन्वोः धेनूनां,
धेनौ धेनवोः धेनुषु। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपको ये आ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो मैंने जो विभक्तियों के लिए कह रहा हूँ ना आपको बार बार, वो विभक्तियाँ आप लोग ध्यान से देख के ही चलो, उसी में ही आपका भला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग भानु शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप है? भानु। भानु शब्द और साधु शब्द रूप एक जैसे ही चलते हैं, ये पहले ही बता दे रहा हूँ आपको मैं। ये है भानु शब्द रूप और ये है उकारांत पुल्लिंग। क्या है? उकारांत। साधु होता तो वो भी उकारांत पुल्लिंग ही होता। तो किस तरह से चलता है ये? भानु, भानु, भानवः। कुछ हद तक आपको धेनु शब्द की तरह दिखेगा। ठीक है, भानु, भानु, भानवः, भानुम, भानु, भानून। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर धेनु का उकारांत हो गया था, धेनु हो गया था, लेकिन यहाँ पर भानु का भानु तो हुआ, लेकिन विसर्गों की जगह पर ना आ गया। बाकी सारा सेम ही है। भानुना, वहाँ पर धेनबा भी था साथ में, है ना, लेकिन यहाँ भानुना, भानुभ्याम, भानुभि। भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः। भानोः, भान्वोः। भानुनाम, भानुवान्वोः, भानुषु। हे भानु, हे भानु, हे भानव। ठीक है, यहाँ देखो आप हे भानो है। ठीक है, हे भानु, भानु का बन गया हे भानु। तो भानु शब्द भी आपका हो ही गया होगा शायद, है ना। तो इसको अच्छे से लर्न कीजिए। इसमें लर्न करने वाला क्या है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, और आपको मैं बता दूं सप्तमी। और सप्तमी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, भानो आता है और कहीं पर भी नहीं आता ऐसा, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हम लोग नदी शब्द रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये ऐसा शब्द रूप है जिसके अंत में ई आता है। हालांकि सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी, क्योंकि नदी 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 बहुत बार आया हमारे 9th और 10th की संस्कृत में ना, आया या नहीं आया। तो देख लीजिए नदी शब्द रूप को। नदी जो है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि आप जानते हैं नदी लड़की को ही कहा जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सब नदियाँ जो हैं स्त्रीलिंग ही होती हैं ज़्यादातर। पुल्लिंग भी होती हैं नदियाँ, ऐसा नहीं है, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग ही है। देखो नदी लिखा है नदी, फिर नद्यौ, फिर नद्या। ये ना धेनु शब्द की तरह ही चलता। देखो यहाँ नदी है, यहाँ नदी ही है। ठीक है, नदीम, नद्यौ, नदी ही। फिर तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नद्योः, नदीनाम। नद्याम, नद्योः, नदीषु। हे नदी, ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है संबोधन। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्या। संबोधन, आप संबोधन में याद है तो याद नहीं रखना आपको, बस ये चीज़ याद रखनी है। संबोधन का एक वचन सबका लर्न कर लो, बस ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी का एक वचन। बस यही चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसी में आपकी मेहरबानी गिनी जाएगी। क्यों नाराज़ मत होइए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते हैं दोस्तों इसके बाद वाला शब्द रूप, वो है हमारे सामने मुनि शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप है? मुनि। देखो मुनि, और यहाँ नीचे बता भी दूँ आपको, भूपति आदि सभी कारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप मुनि के समान ही होते हैं। तो देखो क्या है मुनि शब्द रूप में, ज़रा जानिए। तो लिखा है मुनि ही, मुनि, मुनयः। ठीक है, द्वितीय में मुनिम, मुनि, मुनीन। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। मुनेः, मुन्योः, मुनिनाम। यहाँ मुनयोः कर देते हैं कुछ लोग, मुनायोः, तो यहाँ गलती हो जाती है ना। वहीं भानु शब्द में भानवोः कर देते हैं, तो वहाँ पर भी आप गलती मत कीजिएगा, भानवोः होता है, भानवोः। ठीक है, तो मुनौ, मुन्योः, मुनिषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। हे मुने, इस तरह से मुनि का बन जाएगा हे मुनि। जैसे हे नदी,
इस तरह से हे मुने, यहाँ मुनि होगा ही नहीं, हे मुने हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका मुनि शब्द रूप, समझ आ गया होगा आपको, है ना। तो इसमें भी आपको कहाँ फोकस करना है मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको। बाकी शब्द रूप आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लो भाई, जो कुछ करना है कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद कोई और शब्द रूप है नहीं हमारे पास, बस यही शब्द रूप थे। नदी शब्द रूप एक बार फिर से देख लो। नदी, नद्यो, नद्यः, नदीं, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। अब सप्तमी विभक्ति द्विवचन है नद्योः और बहुवचन नदीनां। सप्तमी में नद्याम है। वैसे ही विद्वान शब्द विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः, विदुषा, विदुभ्यां, विदुद्भिः, विदुषे, विदुद्भ्यां, विदुद्भ्यः। इसका आप सप्तमी विभक्ति द्विवचन देखो, विदुषोः, विदुषोः है। और विद्वान का संबोधन क्या होता है, हे विद्वन, है ना। ये लर्न कीजिए। इस तरह से युष्मत् शब्द रूप त्वा, वाम, वह, ते, वाम, वह, ते, वाम, वह, ये याद कर लो। अस्मत् शब्द रूप में क्या है, मा, नौ, नः, मे, नौ, नः, मे, नौ, नः, ये लर्न कर लो। उस तरह से सर्व शब्द होगा, सर्वा, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान, ये लर्न करो। सर्वस्मय होगा, सर्वस्मात् होगा। और सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति द्विवचन में सर्वयोः, सर्वयोः होगा। ये क्लियर। अब भवान शब्द का भी सप्तमी विभक्ति द्विवचन और षष्ठी विभक्ति द्विवचन देख लो, भवतो, भवतो होता है, वहाँ गलती मत करना। बाकी मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या करना है। भवान का हे भवन हो जाता है संबोधन में। उस तरह राजा, राजानो, राजाना, है ना। तो इसका द्विवचन बहुवचन द्वितीय विभक्ति बहुवचन राज्ञा होता है। और उसी तरह से राज्ञो हो, राज्ञ होता है षष्ठी सप्तमी द्विवचन में। हे राजन हो जाता है हमारा किसमें, संबोधन में। गौ शब्द रूप है, गौहु, गावो, गावा, इंपॉर्टेंट शब्द रूप है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो। माता शब्द रूप आ गया हमारा, ठीक है। मात्रोहो होता है, ठीक है। पित्रोहो होता है षष्ठी सप्तमी में, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में। उसी तरह से मधु शब्द रूप मैंने बताया आपको, क्लियर। धेनु शब्द रूप बताया, धेनु में होता है धेनवोहो और मधु में होता है मधुनोहो। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन देख लो, मधुनोहो, मधुनोहो होता है। मधुनः, मधुनोहो, मधुनाम, मधुनि, मधुनोहो, मधुषु। यहाँ धेनवोहो होता है, धेनवोहो, धेनुनाम, धेनवोहो, धेनुषु। और यहाँ भानु में भानवोहो, भानुनाम, भानवोहो, भानुषु। तो इस तरह से दोस्तों मैंने कोशिश की है आपके लिए, एक पैकेज दिया आपको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट शब्द रूपों का। उम्मीद है किस्मत भी बहुत मैटर करती है। अब किस्मत ही वैसी हुई तो फिर जो मैंने चीज़ें नहीं बताई वो नहीं आएंगी। लेकिन किस्मत भी उन्हीं लोगों का देती है साथ जो मेहनत करते हैं दिन रात। ये एक स्टंजा बना दिया मैंने आपके लिए, तो साथ देगी किस्मत आपकी, ऐसी बात नहीं है। आप इन सब शब्द रूपों को अच्छे से लर्न करो। और भी मैंने ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए प्रत्ययों की भी बनाई हुई हैं, उनको भी देखो ज़रा, ठीक है। तो ये सब करके जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम में, तो आप अवश्य ही सफल होंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।